श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कार्तिक का मास प्रारंभ हो चुका है, जो कि कार्तिक का महीना जिस प्रकार नदियों में गंगा पवित्र है और जिस प्रकार नदियों में गंगा पवित्र है, उसी प्रकार 12 माह में यदि कोई पवित्र और पावन है तो कार्तिक का मास भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही पवित्र और पावन है। जो कि कार्तिक महीने में अत्यधिक मात्रा में हमारे सनातन धर्म में पड़ने वाले त्यौहार भी पड़ते हैं। इसी में छठ पूजा, करवा चौथ, दीपावली, एकादशी, इसी प्रकार के बहुत से पवित्र और पावन पर्व पड़ते हैं। इसीलिए यह पवित्र कार्तिक का महीना हम सभी को बहुत ही पवित्र और पावन है। इसलिए कार्तिक के महीने में पूज्य गुरु जी ने बताया है, यदि हम 7 नियम को अपने जीवन में उतार लेते हैं इस एक माह तक, कार्तिक माह जो कि 29 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, तो निश्चित है हमारे सारी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जरूर पूर्ण करते हैं। इस महीने में 7 नियम क्या है? सबसे पहला नियम तो हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। दान का विशेष महत्व होता है, दीपदान का विशेष महत्व होता है। दूसरा नियम जो है, हमें सुबह सुबह अर्थात सूर्योदय से पहले ही हमें स्नान कर लेना चाहिए किसी पवित्र नदी या फिर तालाब में या सरोवर में। यदि यहाँ आपके पास सुविधा ना उपलब्ध हो तो आप घर पर ही गंगा जल में थोड़ी सी तुलसी की लकड़ी घुमाकर सभी लोग स्नान करने से भी तीर्थों के स्नान का पुण्य मिलता है। तो आप इस नियम को ज़रूर फॉलो करें। चौथा नियम, हम सभी को जो है भूमि पर शयन करना चाहिए। कार्तिक मास में भूमि पर शयन करने का विशेष महत्व होता है। भूमि पर शयन करने से हमें यह हमारे जीवन में अहंकार जो चल रहा है कि हमारे मखमल के गद्दे हैं, तरह तरह के हमारे पास सुविधाएं हैं, यह सुविधाएं रूपी अहंकार हमारे जीवन में नहीं आते भूमि पर शयन। और किसी भी एक विशेष चीज़ को हमें ज़रूर छोड़ना चाहिए। जो आपको सर्वप्रिय चीज़ हो उसे आप कार्तिक माह तक अवश्य छोड़ दें। इससे आपकी इंद्रियां, मन आपके वश में रहेंगे। और 5वीं चीज़, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य नियम का पालन कर लेते हैं तो निश्चित है आप पर श्री हरि विष्णु जरूर कृपावान होंगे। 5वां और एक नियम जो है, आपको भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, कोई सा भी राधा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम आप जरूर जप करें। और फिर आप किसी विशेष चीज़, जिस चीज़ को आप खा रहे हैं बहुत प्रिय है, उस चीज़ का आप ज़रूर छोड़ दें। अगला नियम, इस पूरे कार्तिक के महीने में आप तुलसी की लकड़ी का दीप अवश्य लगाएं। किसके? तुलसी की लकड़ी। इस तरह से आपको तुलसी की लकड़ी लेकर इकट्ठी करके 7 तुलसी की लकड़ी और आपको इस तरह से दीपक तैयार कर लेना है। इस तरह से आपको दीपक तैयार कर लेना है और इसे जो है ज़रूर जलाए। और भगवान श्री हरि विष्णु की इससे आरती करने से आपके घर पर सदा सदा भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा माता लक्ष्मी के साथ बनी रहती है। और आपके घर पर जो कर्ज रूपी समस्याएं हैं, धन रूपी समस्याएं हैं, वह दूर हो जाती हैं। अर्थात धन, आपके घर में धन की आवक बनी रहती है, कर्ज आपका ज़रूर दूर होता है। तो इस कार्तिक के माह में सूर्योदय अर्थात सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का भी विशेष महत्व है। आपको सूर्य अर्घ्य देते समय एक कलश जल लेना है। उसमें आपको थोड़ी सी काली तिल की आवश्यकता होगी और आपको यह तुलसी की मंजरी आप ज़रूर उसमें डालें, क्योंकि तुलसी की मंजरी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है। और एक गुड़ का टुकड़ा डाल दें। इन तीनों चीज़ों को लेकर एक कलश में आपको इसमें तुलसी की मंजरी के बीज थोड़े से डाल देना है, जो कि यह धन संपदा को खींचने का कार्य करती है। और एक गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में मिठास लाता है, अर्थात आपके जीवन में मधुरता का भाव लाता है। और काले तिल जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही पवित्र है। आपको इन तीनों चीज़ों को डालकर सुबह सुबह आप सूर्योदय के समय भगवान श्री हरि विष्णु को आपको अर्घ्य देना है। भगवान सूर्य देव के 12 नामों का अर्घ्य देना है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाने का भी प्रयास किया जाएगा।
कुछ नाम आपको बता दें। ओम सूर्याय नमः, खगाय नमः, ओम रौरवाय नमः, ओम वित्राय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार के 12 नामों का जो भी व्यक्ति नित्य प्रति इस कार्तिक माह में 1 माह तक जो भी सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है, सूर्य भगवान को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं सूर्य हूँ, इसलिए भगवान सूर्य नारायण साक्षात नारायण हैं, जो हमें नित्य प्रति हमें जो है तेज प्रदान करते हैं, हमें उजाला प्रदान करते हैं। यह उजाले रूपी ज्ञान है जो कि कहीं पर भी अंधकार हो, यदि उजाला रूपी ज्ञान या ज्ञान रूपी उजाला हमारे जीवन में आता है तो हमारे सारे संकट मिटाने काटने की हमें भगवान श्री हरि प्रबलता देते हैं, अर्थात विघ्नों को हम धीरे धीरे करके भगवान श्री हरि कृपा से हमारे संकट दूर होते हैं। इसलिए सूर्य नारायण को और बृहस्पतिवार के दिन आप यदि अर्घ्य दे रहे हैं तो आपको उसमें थोड़ी सी काले तिल के स्थान पर आपको स्वर्ण डालना है। स्वर्ण, आप कहोगे स्वर्ण कहाँ से है? चना, जो कि चने की दाल स्वर्ण का कार्य करती है, स्वर्ण दान। इसलिए स्वर्ण आपको चने की 7 दाल या 21 दालें डालकर आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से भी हमारे जीवन में धन संपदा की कमी नहीं पड़ती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। भगवान सूर्य को एक लाल फूल का अर्घ्य आप रविवार का दिन विशेष रहे तो आप एक लाल फूल और एक गुड़ के टुकड़े डालकर भी भगवान सूर्य को जो भी व्यक्ति अर्घ्य देता है, पद्म पुराण में ऐसा वर्णित है कि उसके जीवन में यदि काया का रोग है तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे और रविवार का व्रत रखकर सूर्य नारायण की पूजा उपासना बड़े विधि विधान से करता है तो उसके जीवन में चल रही काया से संबंधित रोग निश्चित है दूर हो जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। और इस तरह से तुलसी जी के क्या इस कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए आप सभी को दीपदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दीपदान यदि हम करते हैं तो हमारे जीवन में धन संपदा की वृद्धि होती है और हमारे जीवन में चल रही समस्याएं निश्चित है दूर होती हैं और हमें आपकी सारी मनोकामना होगी पूर्ण। तुलसी जी के क्यारे में दीपदान अवश्य करें, जो कि कार्तिक का मास प्रथम रविवार है। यदि आप करते हैं तो निश्चित है आपकी जीवन में चल रही समस्याएं जरूर दूर होंगी। कार्तिक का महीना सबसे पवित्र और पावन होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना